प्रिय बहनों एवं भाइयों, सतीश पाल का आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आप सबके बीच में लाइव आ रहा हूं। नवरात्रि का समय है, तो मैंने आज सोचा दिन में कि आप सबसे बहुत दिनों से वार्ता नहीं हुई, आप सबके बीच बोले नहीं, लोगों को मेरे निंदा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं आज आप सबसे मैं कमियां अपनी आमंत्रित करता हूं, सुझाव आमंत्रित करता हूं नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, अवसर पर। क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा कि निंदक मोरो ना मरे, मैं मर जाऊं कबीर, भोर होत निंदा करे निर्मल होय शरीर। जब आदमी अपनी कमियां उसको पता हो जाए, उसको मान ले, और बताने वाला उसके ऊपर नाराजगी न हो, उसको अपना वो शुभ चिंतक माने। जैसे आपके कोई मर्ज हो जाए शरीर में, तो डॉक्टर उसको बताता है कि आपके ये कमी है, उसकी दवा लिखता है, और अगर ज्यादा हो तो उसका ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने में बेहोशी की दवा भी देता है, एनेस्थीसिया भी लगाई जाती है। इसी तरीके से सामाजिक जीवन में भी है, व्यक्ति के जीवन में भी है। उसमें उसको हरदम अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए, सुबह से शाम तक, रात में लेटते वक्त, कि हमने कितनी गलतियां दिन भर में की हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने गलती के बारे में उसको एहसास होकर आत्मग्लानि न होती हो, लेकिन वो सक्षम होने के कारण, बेशरम होने के कारण जबरदस्ती अपनी बात को पेलता रहता है और कहता रहता है कि मैं गलत नहीं हूं। लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं जिससे गलती ना होती हो, चाहे जितना बड़ा हो। लेकिन जो गलती मान लेता है वो बड़ा होता है, जो किसी को क्षमा करता है वो बड़ा होता है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति किसी को सही सलाह नहीं देता है। अभी एक सज्जन हमारे पास आए, शशांक जी, अजय त्रिपाठी जी। तो एक हमारी रैली थी, पाल समाज रैली थी, उसका उन्होंने जिक्र किया मोती झील में। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने नशे के खिलाफ उसमें बहुत बोला था और बड़ा छपा था। क्योंकि मैं एक ही बात करता हूं कि मैं दिन भर रात दिन ये समाज कैसे तरक्की करे, समाज में जो बुराइयां हैं, ईर्ष्या है, ये जो नशा है, जुआ है, झगड़ा है, ये कैसे दूर हो और आपस में प्रेम कैसे हो। क्योंकि मानव का जन्म मिलने के बाद हम लोग सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। देख लीजिए, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की आप इमारतें देखिए, कितनी भव्य इमारतें हैं, और पैटर्न टैंक, मिसाइल्स और तमाम वो उसको ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसी तरक्की से क्या फायदा है? भविष्यवाणी तो ये हो रही है, टेलीविजन में तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर परमाणु युद्ध हो गया तो दुनिया 3 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में खत्म हो जाएगी। ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। क्योंकि जैविक हथियार और परमाणु हथियार पूरे दुनिया को खत्म कर देंगे। तो ऐसे तुम्हारे परमाणु हथियार बनाने से क्या फायदा? आपने देखा दोस्तों, जब कोरोना वायरस आया, क्या गति हुई। हवाई जहाज से आया था,
बड़े आदमियों के बीच से होकर के आया, गांव तक बा मुश्किल पहुंचा था। वहां पहुंच जाता तो बहुत खराब बात होती, लेकिन ज्यादातर जो चीजें हुई हैं हमने देखी हैं। इसी तरीके से महामारी पहले आती थी, प्लेग, हैजा, चेचक, टीबी, जिनके बाकायदे इंजेक्शन बनाए गए। कोरोना वायरस का भी इंजेक्शन बनाया गया। और मेरी समझ में दुनिया में भारत ऐसा देश, 135 करोड़ के देश में भारत की ही अपनी वैक्सीन बनाकर और जिस तरीके से दो डोज निःशुल्क दिए गए, उसके लिए मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की और नरेंद्र मोदी जी का जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, मैं भाजपा में जरूर हूं, भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं अगर कोई बात कमी होती है तो उसको कह सकता हूं। मैं 1998 से 2009 तक बीजेपी में रहा और 2009 में उन्होंने एक भी गडरिया को उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं दिया। और इसके बाद मेरे ऊपर राष्ट्र और कत्ल में जो अखिलेश यादव ने लगवाया था वो कत्ल का मुकदमा था। मायावती की गवर्नमेंट थी। मैंने उनको विधुना, भरथना, इटावा में जिताया था। उसके एवज में हमारे मुकदमे वापस हुए और मुझको मंत्री बनाया गया था। क्योंकि ये हाथ जब देते हो तो मिलता है, गिव एंड टेक पॉलिसी है। इसके बाद 2012 आया, मायावती को मुझे चुनाव लड़ाना चाहिए था, नहीं लड़ाया। उसका कारण दोस्तों और जान लेना आप लोग कि टिकट हमको बहुत बार मिली है और बहुत बार कटी है। टिकट मिलने के भी तरीके मैं जानता हूं, लेकिन उन तरीकों पे जाता नहीं हूं। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था टिकट के समय पर और मैं जा नहीं सकता था, लेकिन तब भी मेरे टिकट पे बहुत डिस्कशन हुआ। वो आप लोगों के वजह से हुआ कि अगर सतीश पाल को नहीं लड़ाओगे तो गडरिया वोट डिस्टर्ब कर जाएगा या वोट डिस्टर्ब कर जाएगा। और मुझे जसवंत नगर लड़ाने की तैयारी हो गई थी, टिकट हो गया था, हमको सूचना भी हो गई थी, तैयारी भी पूरी हो गई थी। लेकिन वैसे ही करहल से बगल की सीट लगी है, पहली बार मैंने बताया था आपको। और वहीं से जो शेड्यूल कास्ट में भी लड़ते हैं, जनरल पर भी लड़ते हैं, गडरियों की ठेकेदारी भी लिए है पूरी। अगर उस ठेकेदारी को तुमने खत्म नहीं किया, आज मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, मेरा काम है आपको सचेत करना। कोई बहस कर ले, किसी मंच पर कर ले, जब तुम शेड्यूल कास्ट में चले गए तो तुम गडरिया कहां रहे? गडरिया तुम्हारे कहने से क्यों वोट दे दे? अगर इनके कहने से आप वोट देंगे तो आप और नीचे चले जाएंगे। एक भी गडरिया को टिकट नहीं मिलेगा लोकसभा में। जब हमको 2019 में मैंने बीजेपी ज्वाइन की, जब इन्होंने हमको टिकट नहीं दिया कन्नौज का, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का नहीं है, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग में देरी हुई, मेरे साथ दांव पेच हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। ये होता ही है, राजनीति का खेल है ये। कभी भी अपनी कमजोरी से आप अगर असफल हुए हो तो उसका दोष दूसरे को मत दो। असफलता का दोष अपने ऊपर लो और सफलता का श्रेय अपने सामने वाले को दो। ये आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं। लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला तो मैंने कहा था, महेंद्रनाथ पांडे थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, पता कर लेना। और मैं तो बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं। जिसको मना है, मुझे मालूम है कि लोग हमारा उनको दिखाएंगे। मैंने उनसे कहा था कि आपने एक भी गडरिया टिकट नहीं दिया उत्तर प्रदेश में। बोले कि अरे मैंने तो आगरा जैसी पक्की सीट दे दी। हमने कहा वो शेड्यूल कास्ट सीट है, आपने शेड्यूल कास्ट का हक मारा और शेड्यूल कास्ट के उस पर भेज दिया इनको, और इनके पास उसका सर्टिफिकेट है। अब ये हमारी जाति में नहीं रहे,
अब ये पिछड़े वर्ग में नहीं रहे, क्या रहे, लेकिन पिछड़े वर्ग की मीटिंग में आके बैठ जाते हैं। आपको चाहिए कि हुटिंग करके निकाल दो, और नहीं निकालोगे तो ऐ गडरियो, कभी नीखर धनगर करके आपको बांटा जाएगा। अरे भाई, मैंने कई बार कहा है कि धनगर ये वो धनगर शब्द नहीं है, ये धांगड़ शब्द है जिसके अंग्रेजी में DHANGAR होता है, और वो मिर्जापुर में रहती है खाना बदोश कौम है धांगड़। ये बात मुझको भोजदेव मुदित जी ने बताई है, जो कि धनगर हैं और पाल महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत विद्वान आदमी हैं। उनसे कोई पूछ ले, उनसे मैं पहले इसका चूंकि समर्थक था, मुझे नहीं पता था कि धनगर के अलावा और कोई बिरादरी कोई और रहता है उत्तर प्रदेश में, तो हम ही क्यों ना हो जाए। और होने के साथ धनगर ही गडरिया और गडरिया ही धनगर रहे। दोस्तों, इस पर विचार करो, विचार करने के बाद संगठन बनाओ और अति पिछड़े की लड़ाई लड़ो, मंडल कमीशन में विभाजन कराओ, और आपके समकक्ष की जो जातियां हैं जो आपसे भी पिछड़ी है, आबादी में उत्तर प्रदेश में आप बैकवर्ड के अंदर अहिर के बाद कुर्मी, और कुर्मी के बाद लोधी, लोधी के बाद गडरिया है। लेकिन काछी में 2 फांट कर दिए गए, जो हमारे पास सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है। काछी और कुशवाहा और शाक्त, काछी कुशवाहा और शाक्त उसकी 3.25% है, और मौर्या की 2% है। तो 3 2 5 5 25 कर दीजिए, तो ये तीसरे नंबर की कौम हो गई, लोधी चौथे नंबर की कौम हो गई, और 5वें नंबर की कौम गडरिया हो गई। लेकिन दोनों में तीनों में अंतर देख लीजिए। शेविन यादव है 19.40%, लोधी है 7.40%। यहीं पर देखिएगा, समझिएगा। और अगर काछी और मौर्या और शाक सब मिला देते हैं तो ये हो जाते हैं 5.25%। तीसरे नंबर की कौम हो गई, और चौथे नंबर की कौम है लोधी, जो है 4.90%। इसके बाद की चौथे नंबर की कौम है जो परिवार रजिस्टर की नकल के आधार पर पूरे प्रदेश में उसकी जनगणना होने के बाद हुकुम सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी, जिसमें दयाराम पाल भी मेंबर थे, और 3 सदस्यीय वो थी, और पूरे हाउस में पास हुई, विधानसभा में और विधान परिषद में। लेकिन विधायक आपके कितने हैं, सुन लीजिए आप। अहिर मेरी समझ में अब 21-22 के आसपास रह गया है। एक समय पे 75 एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होते थे। क्योंकि इन्होंने जो अपनी जाति की, जो इनको अभिमान और घमंड हुआ, और लोगों के साथ मिलकर के नहीं चले, और अपनी ताकत पर वो कल गुमान हो गया इनको कि हमारी पार्टी है। 21-22 रह गए, जितने रह गए, पिछले बार 22 थे, 21 थे, उतने आपकी बार भी है। कुर्मी पिछली बार 33 थे, अब की बार 40 के ऊपर हो गए। काछी, मौर्य और ये सब, ये 12-14 के आसपास है। लोधी 22 के आसपास है मिले, और गडरिया सिर्फ 2, एक बीजेपी से, एक सपा से पूजा पाल को भी मान लो, चूंकि उन्होंने शादी कुर्मी कर ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की तो अपनी है, उसको तो हम पूरी तरीके से बिरादरी के साथ मानेंगे, और उसको मान्यता भी दीजिए। कभी उसके बारे में कभी ये नहीं है सामाजिक उसके ऊपर, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि जो जिससे चाहे शादी कर ले, विधवा होने के बाद जिस तरीके की उसने लड़ाई आप सबके लिए लड़ी है, उसको समझना आपको चाहिए कि अतीक अहमद के खिलाफ उस महिला ने बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी। दूसरे, कानपुर से हमारे अजीत पाल है, जो राज्य मंत्री है, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं और मंत्री रहे। और आप लोग क्यों नहीं हो? भाजपा में तो इसके अलावा कोई टिकट था नहीं, लेकिन कहने के लिए कह दिया कि टुंडला सुरक्षित से जो टिकट है, वो धनगर का टिकट, उसको गडरिया कैसे मान सकते हैं? ये शोषण कब तक कराओगे आप लोग? ये ध्यान रखना। मैंने ये कहा है, ना नीखर ना धनगर, सिर्फ गडरिया। और राष्ट्रीय गडरिया चरवाहा शेफर्ड महासभा जो हमने बनाई है,
उसका हर ब्लॉक में एक ब्लॉक अध्यक्ष, हर ग्राम अध्यक्ष और ग्राम से सारे लोग और सारी लड़ाई ये लड़ेंगे। और अति पिछड़ा, अति दलित और गरीब सवर्णों की लड़ाई लड़ो और लड़ाई लड़के दूसरे लोगों को सत्ता में पहुंचाओ। प्रधान से लेकर बीडीसी से लेकर के विधानसभा और लोकसभा तक जाओ और बिहार की तर्ज पर इसका आरक्षण कराओ। ये मैं कहना चाहता हूं। ये नवरात्रि का समय है, लोग व्रत रखकर अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। जो सदाचारी होते हैं, ये भारत की ताकत है कि जिसने पूरी वसुधा को अपना कुटुंब माना, पूरी धरती को अपना परिवार माना। आज जब ये हजारों वर्ष ये देश गुलाम रहा, हमारे बीच के लोग, मुगलों ने आकर के जिन्हें धर्म परिवर्तन करा लिया, आज वही लोग क्यों हमसे दूर हैं? उनको भी गले लगाइए, उनको समझाइए कि आप हमारे बीच के थे। भारत का संविधान ये कहता है कि जो लोग जो धर्म मानते हैं उनकी सबकी यहाँ इज्जत और सम्मान है, सब लोग ठीक है। लेकिन देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, विभिन्न देशों को देखिए, वहां पर तो अभी कश्मीर को देखिए, कश्मीर में बहुत गडरिया रहता था। कारगिल के युद्ध को वहां कारगिल में लोग आए हैं, इसको बताने वाला गडरिया था। लेकिन आज की तारीख में उसको जब एक दिन उस पर पुटअप किया जा रहा था तो वो मुसलमान हो गया है। ये सब जो हो रहा है, बुद्धिमान वही है जो आगे की 100 साल की जानता है, वही नेता है। पहले ऋषि लोग थे, ऋषि मुनि थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काफी चीजें लिखी, तमाम शास्त्र लिखे, विभिन्न धर्मों के अपने अपने शास्त्र हैं, उनके हिसाब से लोग चलते हैं। और हम लोग अपने ही धर्म को, उनकी चीजों को नहीं मानते हैं, अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं। और मानते किसकी है? मोबाइल में अपना समय बर्बाद करते हैं। और भौतिकतावादी लिप्सा में, भौतिकतावादी जो प्रगति है, नकलची है, हीरोइन की नकल करती है महिलाएं। और वो जो भड़वे हैं, जो वहां के वो जो हीरो हैं, जो जिनको नाचते गाते हैं, सिर्फ बंबई के हैं, तो उनकी हम बात को मानते हैं। आचरण आप अपना अच्छा करिए। और ये जो नवरात्रि का समय है, इस समय पर विशेष आप करके आपस में एक रहिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, बड़ों की बात मानिए। कोई नशा हो अपने अंदर से बिल्कुल त्याग दीजिए, आज ही त्याग दीजिए। चाहे शराब हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे मसाला हो, चाहे तंबाकू हो। खैनी तंबाकू सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है, दिमाग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, याददाश्त खत्म करती है, कैंसर करती है। उसको तत्काल छोड़ देना चाहिए। बीड़ी फेफड़े को बर्बाद करती है। और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारी खुद की निगाहें किसी के सामने झुक जाएं। यही बात कहते हुए सबको बहुत बहुत नवरात्रि की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि आज के बाद इस बात को समझ लो कि पूरे हिंदुस्तान में आज मैं गडरियों को 2026 तक सबसे टॉप पे कर दूंगा। इस बात को आप धर कर लिए। और कोई जातिवाद मत करना, सब जातियों के साथ मिलकर चलो, कभी भी लड़ना नहीं। गांधीवादी नीति को अपनाना, अंबेडकर की नीति को अपनाना, जो हमारे ऋषि मुनि थे उनके नीति को अपनाना, जो ज्योतिराव फूले थे उनकी बात को करना, रानी अहिल्याबाई होलकर की नीति को अपनाना, मल्हार राव होलकर की नीति को अपनाना, किसी की नकल मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।